अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की बुक से एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फिक्टोरियल फॉर्म। ये जो भी हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको हमने फिक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। इस चीज़ को हमने फिक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फिक्टोरियल क्या होता है यहाँ ऊपर आपको बता देता हूँ। अगर हमने n का फिक्टोरियल देखना है तो सबसे पहले हम n लिखेंगे, फिर n से एक नंबर कम करेंगे, फिर n में से दो नंबर कम करेंगे, फिर सोन करते 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 ये चीज़ ख़त्म होती होती हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पे जाके ख़त्म हो जाती है। अगर फ़र्ज़ किया कि हम 4 का फैक्टोरियल देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आएगा, पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 से छोटा एक 3, फिर इससे छोटा और फिर इससे छोटा, ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब देखें कि हम अगर इस चीज़ पे गौर करें तो ये क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल है, तो हम इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसी चीज़ को अगर ये देखें तो 2 का फैक्टोरियल है, तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टोरियल की फॉर्म लिखने के लिए ये 12 है, तो 12 से छोटे सारे नंबर मुझे मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। मेरे पास 11 है, 10 है, लेकिन 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये वाली चीज़ें नहीं है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और इससे डिवाइड भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आ गया 10, 12, 11, 10 और आगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे इस चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और इसी से अब मैं डिवाइड करवाऊंगा। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब अगर आप ऊपर गौर करें तो ये वाली सारी चीज़ जो है हमारे पास, ये ऊपर वाली जो भी सारी चीज़ है ये हमारे पास 12 का फैक्टोरियल बन गया। 12 से स्टार्ट हुआ और कम होते होते 1 तक गया और सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऊपर मेरे पास 12 का फैक्टोरियल बन गया। और अगर हम डिवाइड में देखें तो ये 9 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया और सारे नंबर शामिल हैं और सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 9 का फैक्टोरियल बन गया। तो ये हमारे पास इस चीज़ को हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। अगर पार्ट नंबर 2 में हम देखें तो पार्ट नंबर 2 में हमें कहता है n+2 है, n+1 है और साथ n है, तो हम लिखेंगे n+2 मल्टीप्लाई बाय n+1 और मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब देखें, अब मुझे n से छोटे सारे नंबर चाहिए, तो n से छोटे कौन से नंबर होते हैं, तो ये वाले n से सारे छोटे नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और डिवाइड भी, तो ये सारे मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिए। तो सोन चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ तक गया, 3, 2, 1। और ये सोन के लिए हम जो डार्ट्स यूज़ करते हैं ये 3 डार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो माउस पे आपको नज़र नहीं आते, यानी कि छोटे डार्ट होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ। और इसी चीज़ से हमने डिवाइड कर दिया, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय और n-2 मल्टीप्लाई बाय और सो ऑन, ये गए 3, 2, 1 पे। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें तो n+2 से स्टार्ट हुआ, छोटा होता 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 1 तक ख़त्म हो गया, तो ऊपर हमारे पास n+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो ये वाली सारी चीज़ जो भी लिखी गई है ये हमारे पास n का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल की फॉर्म आ गई। इस चीज़ को हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखें, ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ कैसे बनेगी, यहाँ पे डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये आएगी n+1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय n और मल्टीप्लाई बाय n-1।
ठीक है। तो मुझे n-1 से सारे छोटे नंबर चाहिए और नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है। ठीक है। तो ऊपर n-1 से सारे छोटे नंबर चाहिए, तो मैं लिखूंगा n-2 n-3 और सो ऑन, ये चलता गया, छोटा होता गया, कहाँ तक गया, 3 2 1 पर तक। ठीक है। और यही चीज़ इससे ही डिवाइड करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 तो पहले ही मौजूद था, तो n-2 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया 3 से भी, और सो ऑन चलता गया, ये 3 2 1 पे चला गया। ठीक है। अब यहाँ तक पे देखें तो ये n-1 से स्टार्ट हो रहा है, छोटे सारे नंबर्स मौजूद हैं, तो ये हमारे पास ऊपर n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक हो गया। और डिवाइड में अगर देखें तो ये 3 2 1 है, तो ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल बन गया। और अगर इसको देखें तो ये n-2 से स्टार्ट होता है, छोटा जाता जाता है 1 पे ख़त्म हो जाता है, तो ये n-2 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें ये वाला, तो इसमें हमारे पास n है, n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, n-2 है, और ये सो ऑन चलता गया कहाँ तक, ये हमारे पास n-r+1 तक गया है। ठीक है। अब इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो ये n से n-r+1 तक गया है, मुझे छोटा करते करते 3 to 1 तक लेके जाना था, तो मैंने क्या किया, अब इससे छोटे नंबर्स को सभी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और डिवाइड भी, तो ये आ जाएगा n-r, यानी कि इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, और इससे छोटा n-r-2 होगा, n-r-2, और सो ऑन ये चलता गया कहाँ तक गया, 3 to 1 तक। ठीक है। 3 to 1 तक गया। अब ये चीज़ अगर मल्टीप्लाई करवाई है तो ये डिवाइड भी करवाऊंगा, तो डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा n-r, और ये आ जाएगा n-r-1, और ये आ जाएगा n-r-2, यानी कि जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया है उसी से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन पे फ़र्क ना आए। अब देखें ऊपर अगर देखें तो n से स्टार्ट होकर 3 to 1 तक जा रहा है, तो ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल बन गया, और डिवाइड में अगर डिस्कस करें तो n-r से लेके छोटे सारे नंबर तक जा रहा है और सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये n-r का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो फार्मूला आया है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ऊपर n का फैक्टोरियल हो और नीचे n-r का फैक्टोरियल हो, तो ये फार्मूला होता है NPR, यानी कि n परमुटेशन r, n और r की परमुटेशन। ठीक है। तो इस फार्मूले को जहन नशीन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सोल्व करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, जब n की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये वाली चीज़ हो और ये वाली चीज़ हो। ठीक है। तो जो फार्मूला अभी मैं परमुटेशन का आपको बता के आया वो ये था, NPR इक्वल होता है ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली से नीचे वाली माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। ठीक है। तो आइए हम इसको यूज़ करते हैं। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो हम दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे। n11pn है। ठीक है। उन्होंने कहा ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 11 है, तो 11 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो ऊपर वाले को फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 7 6 4, यानी कि ये वाली सारी चीज़ें, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी किया और 8 फैक्टोरियल को डिवाइड भी किया। ठीक है। तो ऊपर अगर हम देखें तो ये 11 से स्टार्ट होके 8 तक गया, 8 का फैक्टोरियल यानी कि 8 7 6 सारा, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और डिवाइड में आ गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, अब देखें कि ये ऊपर वाली चीज़ आ गई 11, ये देखें। अब इस 8 को मैंने इस तरीके से लिखना है कि 11 में से यानी कि ऊपर वाली चीज़ से कोई चीज़ माइनस करूँ। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि अगर हमारे पास ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे कोई भी कीमत है, तो उस कीमत को आप n-r फैक्टोरियल में अगर लिख देंगे तो आप फिर इसको इक्वल करेंगे NPR के। ठीक है। तो मैं अब 8 को लिख सकता हूँ 11-3 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है। 8 की जगह मैंने 11-3 लिख दिया, इसका फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास यानी कि इस चीज़ को और इन फार्मूलाज को कंपेयर करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल आएगी, यानी कि ये राइट हैंड साइड की जगह पे आएगा 11, यानी कि ऊपर वाली चीज़,
और ये जो नीचे वाली होती है माइनस करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले रिकॉर्डिंग यानी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो मज़ीद रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो क्वेश्चन दोबारा शुरू करते हैं। हमने देखा पीछे के एन हम देख के आए थे, हमारे पास फार्मूला जो था एन पी आर का, लिखा क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट। ठीक हो गया। जो हम फार्मूला देख के आए थे वो था एन पी आर का। अगर हमने फार्मूला देखना है, अब जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़ का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है जब जब ये वाली चीज़ हो और ये वाली चीज़ हो, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से लेकर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 11 पी एन इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 है और मल्टीप्लाई बाय 9 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 11 का फैक्टोरियल बनाना है, यानी कि फैक्टोरियल की फॉर्म है ना ये वाली। तो पहले इसको फैक्टोरियल की फॉर्म बनाऊंगा, जब फैक्टोरियल की फॉर्म बनेगी तो फिर इस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, तो उसको बनाने के लिए मैं 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास 11 फैक्टोरियल बन जाएगा और अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास 8 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो चीज़ ऊपर है उसी में से एक नंबर माइनस करते हैं और फिर हम लिखते हैं ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ 11 है, तो 11 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही लिखा रहने दूंगा। अब 8 को मैं 11 माइनस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 11 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये देखें, ऊपर वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ माइनस सम नंबर, ठीक है, कोई एक नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाली चीज़ और जिसको माइनस किया है वो वाली चीज़, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास 11 पी एन था। अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसकी राइट हैंड साइड इसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? तो एन पी आर का फार्मूला होता है एन पी आर, यानी कि ऊपर वाली चीज़ इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़ और इसका फैक्टोरियल। तो एन पी 4 का फार्मूला होगा ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़ इसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा रेशियो हमारे पास एन माइनस 1 ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली चीज़ और माइनस नीचे वाली चीज़ 3 है तो इसका फैक्टोरियल, और ये आ गया और इज़ इक्वल टू 9/1 हो गए, ठीक है। अगर देखें तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल ये n का फैक्टोरियल है। तो इन दोनों में से छोटी की अगर बात करें तो n माइनस 1 है, तो इस n को मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करूँगा, यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया तो ये इस तरह बन गया और ये आ गया n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय इक्वल टू नहीं है, रेशियो है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये n माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 9 और 1। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हुई। कैसे कैंसिल हुई अभी आपको पता चलता है, यानी कि ये बाकी बच गई ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो भी होती है ना, इसका मतलब यानी कि ये वाली चीज़ लगा दूँ ना अगर ए रेशियो बी, तो इसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी। तो यानी कि इस पूरी चीज़ से ये चीज़ डिवाइड हो रही थी तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो ये n/1 और इज इक्वल टू 9/1 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर देखें तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है अगर n और r पॉजिटिव इंटीजर्स हों और r लेस देन इक्वल टू n के हो, देन हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें फार्मूला पता है एन पी आर इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपनी मर्जी के लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें या अपनी मर्जी राइट हैंड साइड को लेके चलें, लेकिन राइट हैंड साइड को सोल्व करना इजी है तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी n मल्टीप्लाई n माइनस 1 पी आर माइनस 1 है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो n को वैसे ही रहने दिया और अगर परमुटेशन का फार्मूला खोलें तो आ जाएगी ऊपर वाली चीज़ इसका फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली चीज़ ये है और माइनस नीचे वाली चीज़
ये वाली, और इसका फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर n मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आ जाएगा n माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा माइनस आर और प्लस वन इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये देखें प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर देखें तो n का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल और ऊपर वाली चीज़ में से एक चीज़ माइनस कर रहे हैं और इसका फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगी ऊपर वाली चीज़, और जिसको माइनस कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस हमने शो कर दिया राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। चले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करवाते, पहले राइट को करते हैं फिर तो लेफ्ट को मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, और इस तरफ देखें तो ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल और ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़ का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे गलती ना कर दीजिए करिएगा, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे यानी माइनस आर प्लस वन, तो ये साइन का मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से आपने ब्रैकेट में लिखना है। यानी कि अगर नीचे वाली चीज़ जो है वो एक टर्म से ज़्यादा हो तो फिर आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट यूज़ करके इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर और प्लस वन इसका फैक्टोरियल, ठीक है। और ऊपर अब हमारे पास ये चीज़ भी मल्टीप्लाई हो रही थी जो हम लिखना भूल गए, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा। अब देखें ये फार्मूला ओपन करें तो ये वाली चीज़ बनती है, और इसमें ऊपर सिर्फ n फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल के साथ ये एक्स्ट्रा आ रही है, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको नीचे वाली चीज़ को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ और इसमें से एक कम करेंगे तो इसका फैक्टोरियल लिख देंगे, यानी कि इसका फैक्टोरियल, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास आ गई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला बन गया n p r, ठीक है। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर राइट लेफ्ट के, ठीक है। अब देखें दूसरा तरीका जो आपको मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हैं, वो कैसे लेके चल सकते हैं। देखें इस वाली कोई चीज़ को ही पकड़ता हूँ, n p r है ना, तो n p r का आप फार्मूला ओपन करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आपको चाहिए ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो और नीचे r माइनस वन हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड करेंगे n माइनस आर प्लस वन से, आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से आपने डिवाइड भी कर दिया, n माइनस आर प्लस वन और ये और n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ऊपर बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, और नीचे अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा तो ये आर माइनस वन बन जाएगा, और ये देखें ऊपर वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ माइनस नीचे वाली चीज़, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसका, n p और r माइनस वन, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। तो जिस तरीके से मर्जी आप करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप राइट हैंड साइड को सोल्व करिएगा, लेफ्ट के इक्वल बनाइएगा, यहाँ भी राइट को सोल्व करिएगा, लेफ्ट बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी, किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।